हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे हमारे बोट एंड स्ट्रीम का हमारा चैप्टर चल रहा था, उससे रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे मेरे बेटा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करा दिए थे, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए मेरे बेटा। देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। यह कह रहा है मेरे भाई, एक नदी में धारा का वेग कितना है? 1 किलोमीटर घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। अब देखो भाई, 35 किलोमीटर जाकर एक तो जाएगी वो, एक वापस आएगी। जब 35 किलोमीटर जाएगी तो मेरे बेटा 35 को ऊपर रख दो मेरे भाई। ठीक है, 35 को ऊपर रखो मेरे भाई। ठीक है, जाने में क्या है, प्लस हो रहे हैं। वापस आने में क्या है बेटा, हमारे माइनस हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है छोटा? 12 घंटे का समय लेती है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। डायरेक्ट ट्रिक से कर देंगे हम। ठीक है भाई, y का कितनी वैल्यू है? 1 किलोमीटर। यहाँ क्या है, रख लेंगे हम 1 प्लस कर लेंगे। यहाँ क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। ऑप्शन से ले लेते हैं हम। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन लेंगे भैया, 6 किलोमीटर ले लेंगे। 6 प्लस कर लेंगे। 6 + 1 7, 6 - 1 5। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका 7, और ये क्या हो गया 5। तो देखो, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आसानी से अब इन दोनों को प्लस कर लो। 5 और 7 कितने के बराबर है बेटा? 5 7 12 है, इसके बराबर है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? ए फॉर्मूला हो जाएगा। जिस बच्चे का 6 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाएं और ऑप्शन को उसमें पुट कर दें, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये क्या है बेटा, जीवन बीमा निगम परीक्षा 2003 में आया था। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस करा रहा हूं आपके लिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। ठीक है भाई, देखो, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 1 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग कितना बेटा हमारा 3 किलोमीटर घंटा हो, तो शांत जल में नाव का दो वेग क्या होगा? अब देखो मेरे भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्या कह रहा है मेरे भैया, ये नाव है, ये क्या है बेटा, नाव है, और ये क्या है छोटा, आपका धारा है। क्या कह रहा है, नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 1 घंटे में तय करती है। ठीक है बेटा, दूरी 1 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर घंटा है, कितना मेरे भाई, धारा का वेग कितना है? 3 किलोमीटर घंटा है। ठीक है छोटा, तो आसानी से ये पूछ रहा है मेरे भाई, तो शांत जल में नाव का क्या वेग रहेगा? एक बार मैं आपको इस फॉर्मूला देख लेता हूँ, सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भैया, कौन सा नंबर का सवाल है? 17वें नंबर का सवाल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है मेरे बेटा, थोड़ा सा स्पेलिंग में आपको क्या मीन्स, ये थोड़ा सा जो सवाल है ये थोड़ा मिस्टेक है। 1 घंटे में क्या है बेटा, तय करती है, स्टार्टिंग बिल्कुल सही है। धारा के विपरीत दिशा में 1.5 घंटा ले रही है। धारा के विपरीत दिशा में कितना ले रही है बेटा? यहाँ 1.5 घंटा है। एक सही, 1/2। 1.5 घंटा है, तो लास्ट में क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। यहां तक ये गलत हो गया। शांत जल में नाव की क्या है बेटा? चाल। ऐसे सवाल है थोड़ा। ठीक है भैया, अब देखो सवाल को पूरा ढंग से देखो। ये कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। तो यदि धारा का वेग कितना बेटा? 3 किलोमीटर घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल देख। अब देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइड में क्या लिखोगे बेटा? आप नाव लिखोगे, एक साइड में क्या लिखोगे? धारा लिखोगे। यहाँ लिख लो मेरे भाई, 1 किलोमीटर घंटा है, दूसरा कितना है? 1.5। तो 1.5 को क्या लिखेंगे? 1.5। तो एक क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है भैया, एक बार तो क्या कर लेंगे, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि नाव की कंडीशन में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 1.5 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे? 2.5। 2.5 हो जाएंगे। एक बार जब धारा का कंडीशन रहेगी, तो दोनों में से क्या घटा, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो 1.5 में से 1 चला गया, तो क्या होगा बेटा? 0.5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5।
तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5:1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया 5:1। परंतु इसने क्या पूछा है मेरे भाई, पहले उस कंडीशन पे जाओ। इसने कह रहा है धारा का वेग कितना हुआ मेरे भाई, इसने कह रहा है यदि धारा का वेग 3 हो तो धारा के नीचे क्या लिखेंगे बेटा हमारा 3। ठीक है, धारा का वेग 3 हो तो शांत जल में नाव की चाल पूछ लीजिए, तो नाव की कंडीशन क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5×3 = 15। जिस बच्चे का 15 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, आपका डी आपका ऑप्शन है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा कौन है ना, थोड़ा तो ध्यान लगाना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ से है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका 15 आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, रेशियो में डायरेक्ट आपको ट्रिक लगानी है, चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को आप कर दोगे। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3% है। 9 सही 1/3% का मीन्स देखो बेटा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 28/3। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं है। दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में कितना बेटा, वह उससे तिगुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है, अब देखो भैया थोड़ा ध्यान कर लेना मेरे भाई, थोड़ा हल्का सा समय लेते। ये क्या है बेटा, नाव है, ये क्या है धारा है। ये कह रहा उतनी दूरी तय करने में कितना समय लेती है, तिगुना समय लेती है। तो मेरे बेटा ये क्या होगा, एक इसका तिगुना हो गया, एक हो गया, एक तिगुना क्या हो गया 3 हो गया। एक बार तो क्या करेंगे, दोनों दोनों को प्लस करके लिख लेंगे क्योंकि नाव की कंडीशन में क्या करेंगे प्लस करेंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। एक बार इसमें से माइनस कर लेंगे, 3 में से गया कितना बच्चा बेटा हमारा 2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को कर सकते हो मेरे भैया, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। परंतु क्या पूछा उसने, धारा का वेग। तो पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ धारा की जगह क्या रख लेंगे बेटा हम x रख लेंगे। पहले नाव की कंडीशन को सॉर्ट आउट करके हमारे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे छोटा, देखो मेरे भाई इस दो को हम इधर लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे भाई, आपका 28 को नीचे लेके चले जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा छोटा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो भाई क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा हमारा 14 आ गया। अब देखो क्या कंडीशन आ रही है, अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले लेंगे। अब 14 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या है बेटा नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 3 चौक 12 हो गया छोटा हमारा। आगे क्या 4 में से 2 गए, 2 बचा बेटा। 4 सही 2/3, 4 सही 2/3। जिस बच्चे का आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा 4 सही 2/3। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। थोड़ा तो आपको ध्यान करना पड़ेगा मेरे भाई, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा बेटा, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्तर जल में क्या है बेटा, नाव की चाल धारा के वेग का अनुपात क्या है। अब देखो मेरे भाई, एक निश्चित दूरी तय करने में नाव धारा के अनुकूल जाने में, पहला पूरा सवाल देख लेता हूं मैं, इसमें कहीं मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, कौन सा सवाल है बेटा आपका 19वां सवाल है। तय करने में एक नाव के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्तर जाल में नाव की धारा के वेग का समय क्या है। अब देखो बेटा, पहला क्या लिखेंगे हम, नाव लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे छोटा हमारा, धारा लिखेंगे। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में नाव धारा के अनुकूल जाकर धारा के प्रतिकूल जाने में किए गए समय से क्या बेटा आधा समय लेती है। यदि ये 2 लेगी तो ये कितना लेगी, 1 लेगी, सीधी सी बात है। उसका आधा समय तभी तो होगा बेटा जब इसने 2 लिया तो ये कितना लेगी, 1 लेगी। ठीक है भैया, तो नाव की कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 3 हो जाएगा। एक बार माइनस कर लेंगे, 2 में से 1 गया कितना बच्चा हमारा 1 हो गया।
तो कौन सा बच्चा बताएगा? 3:1। देखो कितना आसान सवाल है। जिस बच्चे का 3:1 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, सारे सवाल ट्रिक से हैं, चुटकी में आप उड़ा दोगे, चुटकी में आप इन्हें उड़ा दोगे। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। ठीक है भैया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। परंतु शांत जल में नाव की चाल धारा के वेग का क्या अनुपात है? ठीक है बेटा, तो ये क्या है मेरे भाई आपका? बहुत आसान सवाल है। देखो ये नाव है, ये क्या है बेटा? हमारा धारा है। पहले देखो दिशा में 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या है? 48/60। किसके पहाड़े में जाएंगे? ये 12 के पहाड़े में जाएंगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 सही 4/5, 5 अट्ठे 40, और क्या हो गया मेरे बेटा? 4 को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 44/5 हो जाएगा। ठीक है भैया, 44/5 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 44/5। अभी 5 को लिखेंगे नहीं, थोड़ा ध्यान रखो। दूसरा क्या, कितना समय दे रखा है? 4 घंटे। ठीक है भैया, क्या दे रखा है? 4 घंटे। यहाँ क्या है मेरे बेटा? हमारा 5 है। जब 5 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे छोटा हमारा? आसानी से मुझे बताएं मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। ये 44 का 44 रहा। किसके पहाड़े में चला जाएगा? 2 के पहाड़े में चला जाएंगे। ठीक है भैया, परंतु कॉन्सेप्ट समझो। एक तो हम नाव की कंडीशन में दोनों को क्या करेंगे? पहली कंडीशन में दोनों को प्लस करेंगे। 44 और 20 कितने हो जाएंगे बेटा? हमारे 64 हो जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन्हें माइनस कर लेंगे। 44 में से 20 गए, कितना बच गया बेटा? हमारा 24 हो गया। 8 के पहाड़े में चले जाएंगे। 8 8 64, 8 तिया 24। जिस बच्चे का 8:3 है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हल्की सी ट्रिक लगाओगे, डायरेक्ट रेशियो से सवाल हो जाएगा। कोई सॉर्ट आउट करने की लंबे लॉन्ग मेथड नहीं है, चुटकी में सवाल हो जाएगा। जिस बच्चे का 8:3 है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। 20वां सवाल मेरे बेटा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, देखें। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से तैर सकता है। ठीक है बेटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा हो। इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो बड़ा आसान सवाल है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहला एक फॉर्मूला है इसका मेरे बेटा। इसका फॉर्मूला क्या है देख लो, मैं वैसे ही समझा देता हूं आपको। एक बार तो दोनों को क्या करना है मेरे भैया? मल्टीप्लाई करना है। फिर अपॉन में क्या है? योग करना है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? दूरी पूछा है इसने। ठीक है, तो क्या कर लेंगे बेटा? हमारा आसानी से देखो मेरे भाई, एक बार तो क्या करेंगे? 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। एक बार दोनों में से घटा लेंगे, 5 में से 1 गया, कितना बचा बेटा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों का योग कर लेंगे। ठीक है भाई, दोनों का योग क्या कितना हो जाएगा? 6 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 10 गुना में 1। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब डायरेक्ट सवाल को कर लो। एक बार तो 5 और 1 का क्या कर लेंगे? प्लस। 5 और 1 6। एक बार 5 में से 1 गया, कितना बेटा? 4। अपॉन में दोनों को प्लस करके योग लिख लिया, 10 गुना में 1। तो 6 चौक कितना हो गया बेटा हमारा? 24। अब 10, ये हमारा रेशियो बच रहा है, तो यहाँ कितना हमारा भैया? इसको पॉइंट में लगा लेंगे। 2:4 जिस बच्चे का, ये आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। ठीक है भैया, एक बार दोनों को प्लस कर लेंगे, एक बार इनको माइनस कर लेंगे, अपॉन में योग, मल्टीप्लाई 1। जिस बच्चे का 2.4 किलोमीटर मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा हमारा। एक तैराक धारा के विरुद्ध क्या कर रहा है? ये थोड़ा मिसिंग हो रहा है, मैं आपको एक बार सवाल को देख लेता हूँ क्या कह रहा है मेरे भाई। कौन सा नंबर का सवाल है? 22वें नंबर का। एक तैराक धारा के विरुद्ध कितना कर रहा है मेरे बेटा हमारा? 11 सही 1/4। लास्ट में क्या कह रहा है? 3/, किस में कर रहा है मेरे भैया? वो देखो, 11 सही 1/4। पहले को मैं आपको लिख लेता हूँ, 11 सही 1/4। ठीक है भैया, कितने मिनट में कर रहा है मेरे बेटा? 3/4 मिनट में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
तथा ये कह रहा है दूरी तय करता है, वहीं से जो वापस आने में कितना ले रहा है, 7 सही 1/2। ठीक है। अब ये कह रहा है बेटा शांत जल में तैराकी चाल कितनी है। ध्यान से देखो एक बार सवाल क्या कह रहा है। हो रहा है इसमें कटिंग हो रही है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला ढंग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है। ये कह रहा है धारा के विरुद्ध कितना कर रहा है बेटा, 11 सही 1/4, कितने में, 3/4 में। तो ध्यान से देख लेना मेरे भाई, 3/4 अपॉन में 11 चौक 44, अरे कितना होगा बेटा 45, 45 बटे क्या होगा बेटा हमारा 4 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये मिनटों वाला खेल है, कितने का बेटा, मिनटों वाला खेल है, इसलिए हम यहाँ क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे, मिनट कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 15 से काट लो, 15 × 3 = 45, 15 चौका 60। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं मेरे बेटा, यही दूरी कितने में कर रहा है, 3/4, 7 दूनी 14, रे कितना हो गया 15, 15/2 गुना में क्या होगा बेटा हमारा 60। ठीक है। 15 × 3 = 45, 15 चौका 60, 4 हो गया मेरे बेटा हमारा, 4 से 4 खत्म हो गया, 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, एक कितनी आ गया बेटा हमारा 4 आ गई, दूसरी कितनी आ गई 6। अब इसने क्या कह रहा है, शांत जल में तैराकी चाल। शांत जल का कॉन्सेप्ट क्या है, a+b/2। तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 + में 4 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। जिस बच्चे का 5 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है भैया। तो आज का सेशन आपका यहीं खत्म हो गया मेरे भैया, है ना। तो बहुत सारे सवाल हमने किए हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।